अच्छा ये बताओ कि आपने किसी, आप जा रहे थे, चींटियां थी और आपने पांव रख दिया तो चींटियां दब गईं, वो मर गईं। अब बताओ पाप लगेगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? नहीं, नहीं लगेगा। पाप कहां लगता है, क्यों लगता है, ये समझते हैं जरा। समय है ना आप लोगों के पास? जल्दी तो नहीं है? मैया जल्दी हो तो बताना। जैसे चींटियों के ऊपर आप पांव रखते हैं, जैसे देखो आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे ना जाने कितने मेंढक, कितने जीव दब के मर गए, आपको पता ही नहीं। हाँ या ना? अच्छा उन्हें आपने जानकर नहीं मारा, आपका मोटिव था मारना, मन था। पाप वहां लगता है जहां मारने की इच्छा हो। जैसे मैं आपको मारना चाहूं, किसी चींटी को मैंने जानकर, मैंने चींटियों के झुंड में अंगारा डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। मैंने चींटियों के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। वो पाप लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने जान कर किया। मैंने चींटियों को जान के मारा, ये चींटियां थी मैंने मार दिया, ये पाप लगेगा क्योंकि मैंने। लेकिन मैं जा रहा था, चींटी दब के मर गई, मुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं उसे मारना चाहता ही नहीं था, मारना मेरा उद्देश्य नहीं था। तो वो अनजाने में हुआ है पाप, जाने में नहीं हुआ। तो अनजाने में जो पाप होता है वो पाप नहीं होता। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में यदि वो पाप हो गया तो भी भागवत सुन लेने से वो जाने अनजाने दोनों पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये भागवत जी की है। जैसे आपने गाय को क्या किया, गाय को आप रोटी खिला रहे थे और गाय को आप प्यार कर रहे थे, हाथ यहां सिर पे घुमा रहे थे उसके गर्दन पे और रोटी, और तभी गाय मर गई। आपने रोटी खिलाई और आपने उसके ऊपर हाथ रखा प्यार के लिए, और गाय मर गई। कई बार ऐसा हुआ कुछ लोगों के, किसी ने गैया के ऊपर हाथ ही रखा, वो गाय मर गई। अब बताओ उसे गौ हत्या लगेगी कि नहीं? नहीं लगेगी, क्योंकि गाय को मारना उसका, वो तो रोटी खिलाने गया था, वो तो प्यार करने गया था। अब गैया मर गई तो वो पाप थोड़ी है। इसलिए इसको, इस सोचिए, ये हमारा धर्म कहता है और इसी को कानून में, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां के कानून में ये बात मेंशन थी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने वहां सब चीजें सर्च की तो पता लगा कि वहां ऑस्ट्रेलिया में कानून है कि जैसे आपने किसी को मार दिया या आपसे कोई गलती हो गई तो पहले वहां की पुलिस, वहां का कानून पूछता है कि आपने इसे क्यों मारा। यदि वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने मारना नहीं चाहा था पर धोखे से मर गया, तो वहां पे छोड़ दिया जाता है। तभी कानून दंड देता है जब मारने का कोई ठोस कारण हो, कि आपने कारण था, भाई आपको जमीन का लालच था, लोभ था, इसलिए आपने मारा। पर आप तो खड़े थे, आपने डंडा चलाया और कोई अचानक डंडे के नीचे आ गया, डंडा लगना कहीं था, लग कहीं गया। बात समझ में आई? जैसे क्रिकेट होता है, छक्का लगा, बॉल जाके किसी के सीधे खोपड़ी में लग गई। हुआ है कई बार, ऐसे लोग मर गए, बॉल सीधे जाके ना किसी के सिर पे लग गई। मर जाएगा कि नहीं? इतनी कड़ी बॉल होती है वो, कई लोग मरे। हाँ या ना? तो क्या वो बैट्समैन को पाप लगे, वो लगेगा मर्डर केस कि तुमने मारा है? क्योंकि उसको, उससे मारना उसका उद्देश्य था ही नहीं, वो तो अपना खेल रहा था, लेकिन लग गई, उसका कोई उससे लेना देना नहीं था। ये बात ईश्वर भी जानते हैं और ये बात कानून भी जानता है। अब कहां के कानून में ये है, कहां के कानून में नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया के कानून की बात करूं, वहां पर यह मेंशन था कि वहां पे आपको दंड नहीं होगा यदि आप धोखे से अपराध करते हैं। तो जैसे आप बाहर के लोग हैं और आपने कोई वहां का रूल्स तोड़ दिया तो वहां आपको दंड नहीं दिया जाएगा, एक बार सॉरी कह के छोड़ दिया जाएगा, आगे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ के नहीं है, यहाँ के रीति रिवाज जानते ही नहीं है। ऐसा है। तो कुल मिला के हमारे धर्म में यही है कि जो पाप जाने में होंगे, है ना मेरी माँ, वो पाप लगेगा, जो अनजाने में होंगे वो पाप। इसलिए कहते हैं कि मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रतापा। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं। तो आप बस इन बातों का ध्यान रखें कि जानकर कोई पाप ना हो।
ठीक है। जानकर चींटी की हत्या ना हो, जानकर हम किसी से मनसा वाचा, पाप 3 तरह के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कितने तरह के पाप होते हैं? कौन कौन से? मनसा मतलब मन से। कैसे मन से कैसे पाप होता है आप बताओ? मन से कैसे पाप होता है? नहीं, मन से कैसे मार दोगी आप किसी को? हाँ, मन से कैसे पाप होता है आप बताओ, आप बताओ। हाँ, मन से पाप ऐसे होता है जैसे आपने सोचा कि मेरा विवाह इस आदमी से क्यों हो गया, काश उससे हुआ होता। कोई पुरुष सोचा कि मेरा विवाह इस स्त्री से क्यों हो गया, उससे हो गया होता, वो बहुत अच्छी है या अच्छा है। जब आप सोचिए, आपने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आपने केवल सोचा कि मेरे पति से इस आदमी से अच्छा तो ये आदमी है, केवल सोचा, तो सोचने मात्र से आपको पाप लग गया। बोलो हाँ। जैसे आपने सोचा कि यार मेरी मां मुझे बहुत परेशान करती है, मैं अपनी मां को मार दूं, हत्या कर दूं। आपने किया नहीं मां की हत्या, केवल मां की हत्या के बारे में, ये पाप है। आपने अपने बाप के बारे, अरे मेरा बाप तो दिन भर पांव पकड़ के खींचता है और दिन भर परेशान करता है, मोबाइल नहीं चलाने देता, पर ये और वो इतना। अब कोई बच्चा जाए सोचे कि बाप को मार दूं, मौका मिले तो मार दूं, तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये पाप है। आपने किया नहीं, लेकिन आपने केवल, इसलिए कहता हूं सोचना भी पाप है यदि आप गलत सोच रहे हैं तो। इसलिए पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। और कुछ स्त्रियां कहती हैं कि हम लिव इन में रहें, तो आपको क्या दिक्कत है? उनको लिव इन में रहना भी गलत नहीं लग रहा, और हम सनातनी क्या कह रहे हैं कि सोचना भी। अच्छा ये बताओ, सोचना पाप है या नहीं? एक पतिव्रता नारी क्या पराये पुरुष के बारे में सोच सकती है? बोलो। क्या राम ने क्या सपने में भी दूसरी महिला के बारे में सोचा? क्या सीता मां ने सपने में भी पराये पुरुष के बारे में सोचा? यही तो भारतीयता है, यही तो सनातन है, यही है ना सनातन। हमारा वेश इतना स्ट्रांग था ना साहब कि हजारों साल हम गुलाम रहे। 500 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, लगभग 700 साल गुलाम रहे। उसके पहले पुर्तगाली, और उसके पहले बौद्ध, और उसके पहले क्या क्या भारत में आक्रांताओं ने आक्रमण किया। इतने सारे गुलामियों के बाद भी आज भी दुनिया में सनातन जिंदा है, क्योंकि हमारा वेश मजबूत है। सोचिए, जिस तरह की विचारधारा मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी मजहब पंथ को उठाकर देखिए इस तरह की विचारधारा कि सोचना भी पाप है तुम्हारे। हाँ, हमारे यहां सोचना भी पाप है। पराई औरत के बारे में छूने की तो बात छोड़ दीजिए। अब बताइए, इस तरह की माइनर बातें किसी से कही जाए तो वो हंसेगा कि महाराज आप पागल हो गए। इसलिए तो साधु संतों को लोग ढोंगी कहते हैं, क्योंकि ये बातें इतनी गहरी करते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी में चढ़ती नहीं है, और चढ़ेंगे नहीं तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा तो तुम। क्योंकि आजकल वैश्याओं को, मतलब जो लिव इन में रहने वाली कुछ स्त्रियां हैं, उन्हें आप कैसे समझाओगे? फोड़ते रहो अपना सिर। बोलो हाँ। ये बात आप जैसी पतिव्रता नारियों के लिए है, कुलटाओं के लिए नहीं है। बोलो हाँ कि ना? तो मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से किया गया पुण्य पुण्य। अच्छा देखो, हम सनातनी, मैं भारत की एक छोटी सी बात कहूं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं वहां की पूरी हिस्ट्री निकाली। ऑस्ट्रेलिया का संबंध भारत से है। ये बात मैंने वहां की कथा में वहां के लोगों को बताया।